संविधान की पुस्तक लेकर के इस समय देखिए जनजी संविधान को लेकर के उतरा है, इसका मतलब क्या है? आप संविधान की पुस्तक लेकर क्या दिखाना चाहते हैं? सर, मैं एक संविधान की, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बुक इसलिए मैं लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है राइट्स ऑफ फ्रीडम स्पीच बची है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं हम लोग के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, इतना बड़ा संविधान होने के बावजूद, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद, जो कि सारे मौलिक अधिकार संविधान देता है, फिर भी हम लोग के सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। क्यों छीने जा रहे हैं? अभी मैंने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने जितने सोशल मीडिया एंकर्स हैं उनको मेल किया है, उन्होंने कहा है कि आप हम लोग को रोस्ट करिए और सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली जंतर मंतर पे, वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो वहां पे हो रही गतिविधियां हो रही हैं उनको दिखाइए, और जो असल में प्रोटेस्ट चल रहा है वहां की मीडिया जो क्या कहते हैं इंटरनेशनल मीडिया उस चीज को कवरेज नहीं कर रही। हम लोग कुछ दिन पहले तक ये सोच रहे थे कि जो नेशनल मीडिया वही सबसे है, ठीक। इस बार 20 तारीख को मोदी जी बड़ा मुस्कुराते हुए चालू करते हैं, लगता है कि सब कंट्रोल में। उसके बाद दोपहर में ऐसी स्थिति होती संसद से उनको भागना पड़ता। क्या जनजी से डर गए मोदी जी? सर, मोदी जी इसलिए डर गए हैं, इसीलिए उन्होंने एक लाइव वीडियो बना के डाली है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ अब नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है अगर पूरा युवा देश भर का इकट्ठा हो गया तो साथ साथ में हमको भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसीलिए वो गतिविधि बना रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जल्द से जल्द इस्तीफे हटाया जाए, क्योंकि पूरे भारत देश से कोने कोने से लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। पूरे भारत देश में कोने कोने में क्या कहते हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं धर्मेंद्र के खिलाफ, और 2-4 दिन में और बहुत ही गंभीर स्थिति बनने वाली है। अगर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान नहीं देते, पार्टी उनको स्थगित नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मोदी जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जिस तरीके से माहौल बन रहा है। इसके पहले ये स्थिति थी, कोई भी बड़ा धरना होता था तो हमेशा सरकार कह देती थी पाकिस्तानी ISI स्पॉन्सर्ड है, चाइना से स्पॉन्सर्ड है, और लाठ मार करके भगा देती थी। इस बार भी लठ मारी, लड़कों के सर भी फोड़ी, लड़कियों के कपड़े फटे, लेकिन फिर भी लड़के जुटे रहे। क्या इससे सरकार युवा से हार गई क्या? सर, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 19(1)(a) के तहत सभी को मौलिक अधिकार है, और प्रशासन अगर उनके छात्रों के साथ अगर वो व्यवहार किसी तरीके से करती है तो संविधान के अंतर्गत में रह के करिए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने दिल्ली जंतर मंतर में वीडियो देखी है, उनके बगैर कोई नोटिस, बगैर किसी सबूत के, और उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई जिस तरीके से, और लड़कियां जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी उनके साथ किस तरीके से प्रशासन ने गलत तरीके से उनको छुआ, कपड़े फाड़े, उनको मारा और गंभीर चोटें हैं। इस तरीके से पूरे भारत देश में माहौल और बिगड़ता जा रहा है लगातार। विपक्ष जो है बार बार ये कहता रहा है कि वहां पर मारे हैं, शादी वर्दी में लोग खड़े थे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूंगा जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे भारत देश में, और 1 से 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर नहीं देंगे तो सर, और जिस वहां पे जो शादी वर्दी में जो ने अपने गुंडे भेज दिया है कि जंतर मंतर पे पथराव करो, पुलिस पे लाठीचार्ज हो, इसलिए धरना पुलिस वाले जबरन हटा दे, इसलिए बीजेपी और आरएसएस की मिली भगत से वहां बीजेपी ने अपने गुंडे भेज दिया है। बीजेपी इसके पहले कभी इंस्टा पर फोकस नहीं थी, क्या जनजी ने मजबूर कर दिया उनको फोकस? जनजी ने उनको रोड पर लाके खड़ा कर दिया। उनके मंत्री रात में 12 बजे अस्पताल जा रहे हैं। बताइए, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले भाजपा के लोग रोड पे आ गए हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है कि जनजी जाग गए हैं। 12 साल से किसी की बात नहीं सुनते थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब लोग जान चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। हिंदू क्या चलेगा? हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, क्या चलेगा? अब भारत के लोग एक हो रहे हैं। भारत हिंदू मुस्लिम अब अगर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? भारत में सब लोग एक हो रहे हैं और भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते तो अगला कदम यही होगा कि हम लोग शांतिपूर्ण अपना धरना खत्म कर देंगे। केवल यही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांग है या कुछ और भी मांग? और मांग यही है, जो बच्चों सुसाइड किए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। अच्छा, सोनम वांगचुक जैसे आए थे तो शुरू में उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, नकल से संबंधित कड़े कानून होने चाहिए। क्या ये सब अब कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे? 10 साल से कहाँ थे, अभी तक सो रहे थे क्या? फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर बताते हैं आपको, जब मोदी जी 2014 में आए थे तो कहे थे कि सांसदों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, जो क्रिमिनल होगा उसका सजा होगी।
कितने सांसद को? भाजपा में सभी क्रिमिनल, बृजभूषण सिंह, राजा भैया, बड़े बड़े क्रिमिनल तो बीजेपी में बैठे हुए, उनका इस्तीफा कब होगा? उनके दो बच्चे, एक विधायक एक सांसद हैं।